हेलो गाइस, अभी मैंने एक पार्ट और बनाया था इसका पहला। तो वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए दो पार्ट्स में मैं आपको दे रहा था। पहले पार्ट से मैंने मंथली पैसे जमा कराना सिखाया था आपको। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो पीछे देख लेगा। मंथली पैसा जमा करते हैं। अब जो सवाल होंगे वो सारे किस्त वाले होंगे। किस्त वाले मतलब कैसे मंथली पैसा वापस लेते हैं, या वार्षिक किस्त है तो वार्षिक किस्त वापस कैसे लेंगे, तो उस चीज़ को समझेंगे। देखो, जब हमने मंथली पैसा जमा किया था तो वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस करना है। देखो क्या करना था कि साधारण ब्याज बराबर होता है कि मूलधन गुणा दर बटे 100 1/12 टी इंटू टी माइनस 1/2। ठीक है। जो बच्चा पहली बार देख रहा है कृपया यहाँ से ना देखे, पीछे पहले देख ले और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करे तो समझ में आ जाएगा, पर बाकी देखते रहे। ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति 9,000 रुपए की धनराशि कोई शर्त उधार देता है कि उसे 1,000 रुपए की 10 मासिक किस्तों में वापस कर देगा। ठीक है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है साहब। ध्यान दो साहब, आपने मुझे 9,000 रुपये उधार दिए और मैं आपको 1,000 रुपये करके 10 बार में लौटाता हूँ, तो आपको जो ब्याज की धनराशि मिलेगी, ब्याज की धनराशि कितनी मिली? 1,000 रुपये। आप करो ठीक है, 1,000 रुपये की धनराशि मिली, तो आपने कहा साधारण ब्याज मिला 1,000 रुपये। क्लियर है। मूलधन भाई मंथली पैसा जमा कर रहा हूँ ना मैं, तो पैसा यहाँ गलती करते हैं बच्चे 9,000 रुपये मूलधन रखते हैं। उसने कहा कि मंथली पैसा जमा करने का मतलब ये है कि हर माह हम 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं और दर निकालनी है, फाइंड आउट करनी है अपॉन 100 इंटू 1/12। 10 किस्तें 10 गुणा 9/2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ से दर निकालना था, कुछ नहीं करना था। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, बाद में 24 240/9 आर बराबर आया 240/9%। क्लियर है। देखो, साधारण ब्याज मंथली जब लेते हैं या जमा करते हैं तो वहाँ t इंटू टी प्लस 1/2 था, जब वापस लेते हैं t इंटू टी माइनस 1/2 होता है। क्लियर है, समझ आ रही है बात। तो इस सवाल को उतार लेंगे, अभी और सवाल करते हैं आगे। ध्यान देंगे, ये सवाल आपके सामने है कि 100 रुपए की धनराशि इस शर्त पर उधार ली जाती है कि वह उसे 20 रुपए की 6 किस्तों में वापस कर देता है। ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। ध्यान देंगे साहब। देखो, साधारण ब्याज बराबर मैंने कैसे कहा था आपको कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर बटे 100 गुणा 1/12 टी इंटू टी माइनस 1/2। क्लियर है इतनी बात। अब देखो साहब, आपने 100 रुपए मुझे उधार दिए, मैं 20 रुपए 20 करके 6 बार आपको दे चुका, तो आपको जो ब्याज मिला वो कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट जो मिला वो कितने रुपए का मिला? 20 रुपए का। ठीक है। आपने जो मूलधन जमा किया लिया मुझसे हर महीने, कितने रुपए लिया? 20 रुपए। और हमें निकालना है 1/12 6 गुणा 5/2। टी कितनी किस्त थी? 6 में से कम करेंगे 5। आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू कितनी होती है? 80%। क्लियर है। और ये सवाल यूपीएससी 2017 का है। क्लियर है, उतार लेंगे इसको। नेक्स्ट लिखेंगे, इसको उतार लेंगे। एक सवाल और लिखा मैंने इस तरह का कि 10 रुपए की धनराशि इस शर्त को उधार दी जाती है कि उसे 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में वापस कर दिया जाएगा। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा, बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप क्वेश्चन लिख लेते हो, हम नहीं लिख पाते। आप एक काम क्या करो, वीडियो पॉज करके अपना लिख लिया करो। ठीक है, या वापस चल के उसको देख लेकर क्वेश्चन लिख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ध्यान देंगे साहब, साधारण ब्याज देखो 10 रुपए थे और 10 रुपए की 1 रुपए की 11 किस्त। भाई 10 रुपए के 11 रुपए मिले, यानी कि ब्याज कितने रुपए का मिला? 1 रुपए का। तो आपने कहा कि साधारण ब्याज है 1 रुपए का। हर महीने किस्त कितने रुपए जमा हो रही थी? 1 रुपए की। ठीक है। आर निकालना है बटे 100 गुणा 1/12 11 गुणा 10/2। क्लियर है। आर की वैल्यू निकाली 240/11%, यानी 21 सही 9/11%। ठीक है। ये कब की बात चल रही थी? जब किस्त हम कैसे दे रहे थे? मंथली किस्त दे रहे थे। ठीक है। अब वार्षिक किस्तों पर बात करेंगे तो आप इसको उतार लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे वो मंथली वाले किए थे, अब वार्षिक वाले आ रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे। देखो, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, 4-5 तरीके मैं भी बता दूंगा आपको, यदि कहोगे तो, पर कोई फायदा नहीं है। एक ऐसा तरीका जो आपको बेस्ट और सबसे कम समय में आप सवाल कर जाओ। ठीक है। तो ध्यान देंगे, सवाल को पहले समझते हैं। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 साल बाद दे 848 रुपए के भुगतान हेतु वार्षिक भुगतान कितना करना होगा? 4 किस्त लौटानी है, 848 रुपए की लौटानी है और 4 बराबर वार्षिक किस्त है। ऋण के भुगतान हेतु बराबर वार्षिक किस्त लिख लेना। इस पर कितना बराबर
वार्षिक भुगतान करना होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। साहब बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, अधिकतर बच्चों की याद आंसर होता है 200 रुपये आंसर होता है, क्लियर आंसर लगाते हैं। ठीक है, आता कहाँ से उसे समझेंगे। देखो मैंने आपसे बार बार कहा जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 100। कौन होता है 100। तो आप कहेंगे ठीक है सर आपकी बात मान ली, 100 रुपये मान लिए और 100 रुपये की 4 किस्त मान ली। कितनी किस्त मान ली? 4 किस्त मान ली 100 रुपये की। क्लियर है, 4 किस्तों में भुगतान करना है तो चारों किस्त 100 रुपये की मान ली, कोई इशू नहीं है, ध्यान देंगे साहब। अब यहाँ ध्यान दो, ब्याज की दर कितने परसेंट है? 4% यहाँ है, 4% यहाँ है, 4% यहाँ है और 4% यहाँ है, यानी कि हर बार 4% लगेगा, हर बार 4% लगेगा। तो इस तरह से लिखेंगे आप 100 गुणा 4, तो मैं उसे लिख नहीं रहा, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 100 गुणा 4% गुणा समय लिखेंगे। अब एक छोटी सी बेसिक बात समझो, यदि मैं 4 किस्त आपको लौटाऊँ तो 4 किस्त में यदि मैंने पहले किस्त जमा करी तो इस पर कितने साल का ब्याज आगे रह गया? तो 1 2 3 साल का। मैंने दूसरी किस्त जमा कर दी तो कितने साल का ब्याज रह गया? 1 और 2 साल का। तीसरी जमा कर दी तो 1 साल और चौथी जब जमा कर दी तो इस पर 0। तो यही कंसेप्ट है, पहली जमा करी 3 साल, दूसरी जमा करी 2 साल, तीसरी जमा करी 1 साल और चौथी पे 0। तो आप ध्यान देंगे चारों किस्त हमने 100 रुपये की मान ली थी, ब्याज की दर हमारी 4% थी। यहाँ 3 साल के लिए ब्याज रहेगा, यहाँ 2 साल के लिए, यहाँ 1 साल के लिए और यहाँ 0। समझ रहे बात। अब देखो यहाँ से यदि मैं 100 का 12% निकालूँ तो 12 रुपये होगा और जोड़ दिया सीधा, यहाँ से पैसा जाएगा 112 रुपये, यहाँ से 108 रुपये, यहाँ से 104 रुपये और यहाँ से 100 रुपये। बहुत ध्यान समझेंगे बात को भाई। 4 से 12 इस आप यदि बेसिक समझते किताबों में इस तरह से लिखा मिलेगा आपको 100 + 100 गुणा 4% गुणा 3% बटे 100। ठीक है, इतना समझने लायक हो आप, क्योंकि कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। 112 100 100 200 300 400 तो हो गए, 412 412 12 24, यानी कि टोटल पैसा चला गया हमारा 424 रुपये। आप कह रहे हो कि 424 नहीं देने के 848 लौटाने थे। कितने गुना? 2 गुना, यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट शुड बी 200 रुपीज़, 200 रुपये की होनी चाहिए। 200 रुपीज़ 200 रुपये। क्लियर है। चारों किस्त आपने बराबर मानी, चारों किस्त 100 रुपये की मानी, तो चारों किस्त पर ब्याज भी 4% का लगेगा। 3 2 1 0। समझ आ रहा है। या मान लो 5 होता तो 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल और 0 साल। क्लियर है, यानी जितनी किस्त है उससे 1 साल कम का ब्याज रहेगा। कंसेप्ट आपके सामने, बहुत आसान कंसेप्ट है, कैसा भी सवाल है, अच्छे सवाल भी कराऊंगा। अभी बेसिक से शुरुआत कराइए तो आप इस बात को देखेंगे कि आप बेसिक को समझ जाते हैं एक बार तो भारी से भारी सवाल भी आप इजीली कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल भी आपके सामने बिल्कुल सेम लिखा है मैंने, ध्यान देंगे। ये सवाल में ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 साल बाद दे 6450 रुपए के ऋण का निपटान है तो कितनी किस्त लौटानी होगी? प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, बिल्कुल सेम तरीके से सवाल करना है। 4 किस्तें, चारों किस्त 100 रुपए की मान ली, यानी कि पहली किस्त 100 रुपये, दूसरी किस्त 100 रुपये, तीसरी किस्त 100 रुपये और चौथी किस्त की कितने रुपए? 100 रुपये। ब्याज की दर जो है 5% 5% 5% और 5% आप करो। ठीक है, 5% 4 रुपये लगेगा। पर समय की बात करते हैं, पहली किस्त जमा करी 3 साल का समय, दूसरी किस्त जमा करी 2 साल का समय, तीसरी किस्त जमा करी 1 साल का समय, चौथी किस्त जमा करी 0 साल का समय। यहाँ से पैसा मिला 115, यहाँ से 110, यहाँ से 105 और यहाँ से 0 हो जाएगा ना। ये 100 में 0 जुड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 100 ही रहेगा। टोटल पैसा हो गया 430 रुपये। वो कह रहा है टोटल 430 रुपये नहीं थे, रुपये कितने थे? 6450। 15 गुना, तो यहाँ भी प्रत्येक किस्त का मान कितने गुना हो जाएगा? 1000 की जब 15 से गुना करेंगे 1500 रुपये। इस इंस्टॉलमेंट शुड भी 1500, यानी कि 1500 रुपये। ठीक है, उतार लेंगे। आगे करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सेम सवाल लिखा हुआ आपके सामने अगला कि साधारण ब्याज की वार्षिक 12% वार्षिक ब्याज के 3 साल बाद 1092 रुपये लौटाने। तो साहब तीनों किस्त बराबर है, तीनों की 100 रुपए की मान ली। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो आपने क्या कहा कि तीनों की 100 रुपए की मान ली। आपने कहा ठीक है 100 रुपये मान लिया भाई। 12% तीनों जगह लगेगा, 12 12 12 लिख दिया। पर साहब वही क्लियर बात है कि 3 साल का समय है, पहली किस्त जमा करें 3 साल का समय, पहली किस्त जमा करें 2 साल, दूसरी जमा 1 साल, तीसरी जमा करें 0 साल। तो यहाँ देखेंगे 2 1 0। ठीक है, 124 112 और 100, टोटल पैसा कितना गया? 336 रुपये। आप कह रहे हो 336 रुपये नहीं थे, रुपये कितने थे? 1092। ठीक है, 3.25 गुना, तो ईच इंस्टॉलमेंट शुड बी 3.25 टाइम्स 325 रुपये, यानी कि प्रत्येक किस्त जो होगी वो 325 रुपये की होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है?
कंसेप्ट बहुत इजी। आप करना क्या होता है, देखो बेसिक से समझो, जो सवाल मैं यहाँ करा रहा हूँ उन सवालों को करो, बाकी आपके पास जो भी बुक है प्रैक्टिस लगाओ। मैं गारंटी ले रहा हूँ किसी भी बुक का कोई भी सवाल आपसे नहीं बचेगा जो टाइप मैं यहाँ करा सकता हूँ। ठीक है, बस आपको पढ़ते ही रहना है, ध्यान देंगे अपनी पढ़ाई पे। नेक्स्ट आगे से बढ़ेंगे। देखो अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आपके सामने लिखा हुआ है कि 12,800 रुपए की धनराशि का भुगतान जो करना है वो 3 किस्तों में करना, और 3 किस्त बराबर नहीं है इस बार। 3 किस्त कैसी है कि जो पहली किस्त है वो दूसरी किस्त की आधी और तीसरी किस्त की 1/3 है। ठीक है, शेष समय के लिए जो ब्याज लगता है वो 10% का लगता है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, अब देखो यदि सवाल को आप एक्स से करोगे तो x 2x 3x दुनिया भर की बात है। ठीक है, जब आपसे कहा था जिसका कोई नहीं होता उसका 100 होता है, तो आप एक काम करो, पहली किस्त 100 रुपए की मान लो भाई, पहली किस्त दूसरी की आधी है, दूसरी किस्त 200 की होगी, तो तीसरी की 1/3 आई है, तो तीसरी किस्त कितनी की होगी, 300 की होगी। कुछ ज्यादा दिमाग लगाना था, केवल सोचना था। ठीक है भाई, फिर से कहा कि जो ब्याज की दर है वो शेष समय के लिए 10% है, यहाँ 10% है, यहाँ 10% है। आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, पर जो इशू बनता है वो यहाँ बनता है। 3 किस्त पहली जमा करी 2 साल, दूसरी जमा की 1 साल, तीसरी जमा की 0 साल, यहाँ से पैसा 120, यहाँ से पैसा। ठीक है, आपका 210 आ गया होगा। हाँ, यही होती है सबसे बड़ी गलती भाई। यदि 200 का 10% निकालने की कोशिश करेंगे तो 10 दूनी 20 रुपए होती है, न कि फिर 10 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से 20 रुपए मिलेंगे, टोटल पैसा जाएगा 220 रुपए, और यहाँ से कोई पैसा नहीं मिलेगा ब्याज का, यानी कि केवल 300 रुपए मिलेंगे। क्लियर है, टोटल पैसा जोड़ने की बात करूं 100 500 500 600 640 रुपए। आप कह रहे हो कि टोटल 640 थे ही नहीं, 12,800 थे। आपने कहा कि 640 नहीं था, 12,800 था। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 128 यानी कि 20 गुना। कितने गुना है, 20 गुना। और यहाँ 3 किस्त के तीनों किस्त अलग अलग है, तो अलग अलग निकालेंगे। पहली किस्त की बात करेंगे तो पहली किस्त होगी 2,000 रुपए की, दूसरी किस्त की बात करेंगे तो दूसरी किस्त होगी 4,000 रुपए की, और तीसरी किस्त की बात करेंगे तो तीसरी किस्त होगी 6,000 रुपए की। बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है। ये सवाल बड़ा अच्छा था, बच्चे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं सवाल में। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ मैं, सवाल को ध्यान देंगे। मैं पहले सवाल पढ़ेंगे कि 12,800 रुपए का भुगतान 3 किस्तों में करना है, पहली किस्त दूसरी से आधी, तीसरी से 1/3 है। यदि शेष समय के लिए ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। भाई किस्त मान ली 100 200 और 300। पहली किस्त 100 रुपए, दूसरी 200 रुपए और तीसरी किस्त 300 रुपए। दर कितने परसेंट थी, 10%, 10%, 10%। हमें पता है तीसरी पहली किस्त जमा करेंगे तो 2 साल का समय बचेगा नहीं, 2 साल का ब्याज, फिर 1 साल का, फिर 0 साल का। यहाँ से पैसा मिला 120 रुपए, यहाँ से 220। यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है, बता रहा हूँ बार बार मैं आपको। भाई 10% तो है, चलो ठीक है, 1 साल का समय 10% है, पर मूलधन में तो देखो यहाँ कितना है, 200 रुपए। 200 का 10% यदि हम निकाल लेंगे तो वो होगा कितना, 220 रुपए, ना कि 210 रुपए। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से, तो उसे आप सुधार लेंगे। ठीक है, एक सवाल कराता हूँ मैं इसका, उतारेंगे इसको। जो किस्त का एक आखिरी सवाल मैं आपको कराता हूँ, अच्छा सवाल ये भी, ये है कि 9988 का ऋण 4 किस्तों में चुकाना है, पर इस बार जो किस्तों का अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3 4। यदि ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, 1 2 3 4 के अनुपात में किस्त है। भाई मैं आपसे पहली बार कह रहा हूँ कि 100 रुपए की किस्त मान लो, ठीक है, दुगनी है 200 की मान लो, 3 गुनी है 300 की मान लो, 4 गुनी है, देखो मान कुछ भी सकते हैं। ठीक है, 100 ही क्यों मानते हैं, तो आपको पता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका 100 होता है। ठीक है, आ जाओ। पहले किस्त 100 रुपए की, दूसरी 200 की, तीसरी 300 की, चौथी 400 की। 10% की दर 10%, 10%, 10%। ठीक है भाई, फिर से वही वाली बात है, ध्यान से समझना। 4 किस्त है, पहली जमा करी 3 बची, 2 जमा करी 2, दूसरी जमा करी 2 बचे, तीसरी जमा करी 1 बचा, चौथी जमा करी 0, तो साहब वही है 3 2 1 0। यहाँ से 130 रुपए भाई, 100 का 30% निकाल लेंगे, कितना मिलेगा, 100 में फिर जोड़ेंगे 30%, कितना आएगा 130 रुपए। यहाँ ध्यान दो, 10 दूनी 20%, किसका 20%, 200 का 20% होता है 40, जोड़ दिया।
10%, किसका 10%? 310% होता है 330, 310 मत लिख लेना। यहाँ 410% जीरो होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जीरो हो गया, जीरो आ गया, 400 रुपये टोटल पैसा हो गया 1100 रुपये। वो कह रहे 1100 रुपये नहीं थे, क्या था 9988, 9.08 टाइम्स, 9.08 टाइम्स। अब जो भी किस्त आपसे पूछे उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 9.08 से, ठीक है। देखो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आपके दो पार्ट्स में ये वीडियो बताई, एक बार जब मंथली पैसा जमा करते हैं और एक बार जब आपसे किस्त ले जाते हैं। स्पेशली वीडियो किस्त की बनाएंगे, पर आप दोनों को एक साथ देखें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, समय ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें हमारे विपरीत है, ये समय भी हमें औरों से अलग कर सकता है यदि आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें तो। समझ रहे बात को? कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि आप डेली पढ़ते रहें और जितना कंटेंट आपको मिल रहा है, जैसे कि आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, जीएस आपको याद करने का होगा, हिंदी आपको याद करने के लिए होगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप यदि कुछ करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि कंडीशन ऐसी है कि थोड़े में तो कुछ नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत भी इस लेवल पे करनी पड़ेगी कि आप औरों से अलग हटके हो जाएं, ठीक है। तो आप यदि बहाने सोच रखे हैं कि साल लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग नहीं हो पा रही, पढ़ाई नहीं हो पा रही, प्रॉपर 3 घंटे क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो वो बहाने हैं। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बहाने तो आपके पास इतने होंगे, 1000 बहाने होंगे ना करने को, और एक बहाना चाहिए करने के लिए, ठीक है। तो वो एक ही बहाना आपके पास होगा। मैं बार बार आपको इसी बात के लिए कहता हूँ। तो आप केवल ध्यान देंगे जो आपका टारगेट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है किसी का, तो उस टारगेट की तरफ ध्यान देंगे। आप यदि कंपटीशन के क्षेत्र में है तो इवन ए सिंगल डे भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक दिन भी यदि आप पढ़ाई नहीं करते, देखो कहने का मतलब क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, साधनों का अभाव है, फिर भी जैसा मोबाइल से वीडियो बन रही है, आवाज़ आ रही है, गुंजा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको एक बार इंटरेक्ट होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा कंटेंट देने की, आप केवल पढ़ते रहिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। जब आप वापस आओगे, इस फेज से वापस निकलोगे, तो आप औरों से अलग होने चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप उससे पता कर लें किसी प्रकार की, ठीक है। तो ध्यान देंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।